आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 की प्रश्नवाही 3.2। प्रश्न क्रमांक 1 हमें दिया है कि निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और समीकरण क्रमशः दी गई है 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9। हमें इन दोनों समीकरणों के माध्यम से प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके x और y के मान ज्ञात करना है। और इस प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि जो समीकरणें, जैसे यहाँ हमें दो समीकरणें दी गई है, इन समीकरणों को पुनर्स्थापित करना है, यानी इन दोनों समीकरणों को हम फिर से स्थापित करेंगे और x और y के मान क्रमशः ज्ञात करेंगे। इसकी जब हम इन समीकरणों को नाम करें या समीकरण 1 और समीकरण 2 देने की शुरुआत करें, तब हमें इतना ध्यान रखना है कि बराबर में हमेशा हम संख्या को रखेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9। यहाँ संख्या बराबर में दी गई है, हम डायरेक्ट इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 दे देते हैं। उसके बाद हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक समीकरण को पुनर्स्थापित करना है और x और y के मान क्रमशः ज्ञात कर लेने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हम यहाँ समीकरण 1 को ले लेते, तो हमने लिखा है समीकरण 1 से, और समीकरण 1 हमें दे रखी है 3x - y बराबर 3। हमें इस 3x - y बराबर 3 को पुनर्स्थापित या प्रतिस्थापित करना है। यहाँ इन दोनों में से हम या तो x का मान ज्ञात कर ले या y का मान ज्ञात कर ले। तो हम यहाँ y का मान ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का y बराबर से इधर आके हो गया प्लस का y, प्लस का 3 बराबर से उधर जाके हो जाएगा माइनस का 3। यानी हम कह सकते हैं कि समीकरण 3 हमारे पास निकल कर आई है y बराबर 3x - 3। हमने समीकरण 1 को प्रतिस्थापित किया है, तब जाके हमारे पास y के बराबर आया है 3x - 3। हमने इसे समीकरण 3 दे दिया। प्रतिस्थापन विधि में हमेशा होगा भी यही कि हम जब दो समीकरणों को लेकर समीकरणों को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें एक पहले नई समीकरण प्राप्त होगी, और नई समीकरण प्राप्त होने के बाद हम उनसे मान बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ समीकरण 1 को प्रतिस्थापित कर लिया है, अब हम समीकरण 2 को प्रतिस्थापित करते हैं। उससे पहले हम देखें यहाँ तो y बराबर हमारे पास आया है 3x - 3। हम y का मान इसमें रख देंगे, तो हम यहाँ ऐसा लिखेंगे समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 हम उतारेंगे पहले। 9x - 3y बराबर 9। हमें y की जगह लिखना है 3x - 3, तो 9x - 3 और 3 और y के बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणा। हम यहाँ लगा दिया हमने कोष्टक और y की जगह लिख दिया 3x - 3 बराबर 9। हम यहाँ इसका गुणा करेंगे, 3 तिया हो जाएगा 9x, फिर हो जाएगा 3 तिया 9 पर माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस का 9, बराबर में 9 चल रहा है, और इधर यहाँ हो जाएगा आगे 9x। इसे हम सरल कर लेते हैं, तो 9x से 9x कट गया, 9 से 9 भी कट गए, यानी x के बराबर तो कुछ नहीं आया है। यहाँ हम यूं कह सकते हैं कि x बराबर हम निर्धारित नहीं कर सकते, और जब हम x का मान निर्धारित नहीं कर सकते तो हम यहां से कुछ मान निकाल नहीं सकते, तो y का मान 3x - 3 ही रहेगा। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि को सरल करेंगे। हमेशा अगर हम यूं नहीं समझ पाए कि समीकरणों को हमें प्रतिस्थापित करना है, तो हम यूं समझ ले किसी एक समीकरण को पहले लेंगे, उससे नई समीकरण निकालेंगे, और नई समीकरण यानी तीसरी समीकरण जो आएगी उसका मान फिर जो बची हुई समीकरण उसमें रख देंगे। तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगा। उसके अनुसार हम बड़ी ही आसानी से x और y के मान प्रतिस्थापित करके ज्ञात कर सकते हैं।